everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. आज का ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एज टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम, दैट इज हिस्ट्री. आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ ही उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे भी. जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेटेस्ट सिलेबस को अच्छे से समझना. चाहे आप क्लास 12 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, नोइंग द लेटेस्ट सिलेबस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू डू. आप लोगों का जो ये फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे. नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. क्लास 12 हिस्ट्री के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही ग्रेट एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता देती हूँ कि इस साल यानी कि 2022 एंड 2023 के एकेडमिक ईयर में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9, 10, 11 एंड क्लास 12 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है. गुड न्यूज़ ये है कि इस साल यानी कि 2022 एंड 2023 के एकेडमिक ईयर में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9, 10, 11 एंड 12 की एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन लोगों का हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से. ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए. इस साल भी सीबीएसई बोर्ड ने इन सभी क्लासेस के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है. करीब 30% सिलेबस जो है वो आप लोगों का रिड्यूस हो गया है. दैट मीन्स आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट से करीब 3 या फिर 4 चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं. सीबीएसई बोर्ड पिछले 2 साल से सिलेबस को रिड्यूस कर रही है बिकॉज ऑफ कोरोना, बट इस साल भी सीबीएसई बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लोड को कम करने के लिए सिलेबस में कुछ रिडक्शन किया है, कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे दिया. अब आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों के डिलीट हो गए हैं. हिस्ट्री में भी आप लोगों का 3 चैप्टर डिलीट हो गया है. टोटल अगर आप हिस्ट्री के चैप्टर्स को देखेंगे देन टोटल आप लोगों के 15 चैप्टर्स थे, बट सीबीएसई बोर्ड ने इस साल 3 चैप्टर्स को डिलीट कर दिए हैं. दैट मीन्स इस साल आप लोगों को 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं. अब हम हिस्ट्री के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा वो एक ही बार होगा. यानी कि इस साल जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं क्लास 12 का उन लोगों का एग्जामिनेशन एक बार होगा, वो भी थ्योरी पेपर होगा आप लोगों का. यानी कि अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने 2021 एंड 2022 में अपना 12th का एग्जामिनेशन दिया था, लास्ट ईयर बेसिकली 2 टर्म हुआ था, 2 बार एग्जाम हुआ था, टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 1 एंड टर्म 2 में अगले बार एग्जाम हुआ था, बट इस बार आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो एक ही बार होगा जैसे कि पहले हुआ करता था. कोई टर्म वाइज आप लोगों का एग्जाम डिवाइड नहीं किया गया है. एंड लास्ट ईयर में टर्म 1 बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे टर्म 1 में, वो भी OMR शीट में. इस साल आप लोगों का जो पेपर होगा वो थ्योरी पेपर होगा, यानी कि आप लोगों को रिटन वे में आंसर देना है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था. आप लोग ये मत सोचिएगा कि 2 बार एग्जाम होगा, एक बार ऑब्जेक्टिव होगा, एक बार थ्योरी पेपर होगा. नहीं, इस साल आप लोगों का एक ही बार एग्जाम होगा एंड वो भी आप लोगों का थ्योरी पेपर होगा. ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए. एंड आप लोगों का थ्योरी पेपर का जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 80 मार्क्स. दैट मीन्स आप लोग 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम देंगे एंड बाकी के 20 मार्क्स आप लोगों को अपने स्कूल या फिर कॉलेज से मिलेगा. टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स बन जाता है. हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा, चाहे आप हिस्ट्री की बात करो या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी भी और सब्जेक्ट की बात करो, आप लोगों को 80 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन देना है एंड बाकी के 20 मार्क्स आप लोगों को स्कूल या फिर कॉलेज से मिलेगा. बेसिकली क्लास 12 हिस्ट्री बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. एंड तीनों ही पार्ट में आप लोगों को 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं. क्लास 12 हिस्ट्री बुक को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर से डिज़ाइन किया गया है. पार्ट 1 में आप लोगों को बेसिकली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि हमारा इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे.
पार्ट 2 में आप लोग मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड पार्ट 3 में आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से क्लास 12 हिस्ट्री बुक को डिज़ाइन किया गया है। अब हम लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आप लोगों का पार्ट 1, जिसमें आप लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 का जो टोटल मार्क्स है वो है 25 मार्क्स, यानी कि आपका चारों चैप्टर से मिला के 25 मार्क्स का आप लोगों को पार्ट 1 से आएगा। नाउ लेट्स डिस्कस द लेटेस्ट सिलेबस। सबसे पहला है आप लोगों का पार्ट 1। पार्ट 1 में आप लोगों के टोटल 4 चैप्टर्स है। पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का क्लास 12 हिस्ट्री बुक में। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में शायद आप लोग फैमिलियर होंगे, अपने प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ज़रूर इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे होती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेजर साइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कल्चर को समझेंगे और एट लास्ट हम लोग देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे होता है और हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो जाता है। इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर ही है। नेक्स्ट चैप्टर इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है उसके बाद कैसे धीरे धीरे हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में टाउन, सिटीज एंड स्टेट्स का इमर्जेंस होता है। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग इस चैप्टर में 16 इम्पॉर्टेंट महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे एंड 16 इम्पॉर्टेंट महाजनपद में से सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद था मगध, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एंड मगध महाजनपद का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे जो फेमस रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही उनके ग्रैंड सन अशोका के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग बहुत सारे किंगडम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर में हम लोग हमारे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके अर्ली सोसाइटीज के बारे में जानेंगे, यानी कि हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था उस टाइम में, पहले के टाइम में कैसी सोसाइटीज हुआ करती थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे विद द हेल्प ऑफ महाभारत जो कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक ग्रेट एपिक है। महाभारत के हेल्प से हम लोग हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, अर्ली सोशल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी कि सोसाइटी किस तरह से थी उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग कास्ट, किनशिप एंड जेंडर के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो रिलीजन के ऊपर है। हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग वैदिक रिलीजन, जैनिज्म और बुद्धिज्म के रिलीजियस हिस्ट्री को देखेंगे। बेसिकली इस चैप्टर का मेन फोकस बुद्धिज्म रिलीजन के ऊपर है। साथ ही इस चैप्टर में हम सांची स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे। सांची स्तूपा क्या है, कहाँ पे है, कब बनाया गया था, किसने बनाया और सांची स्तूपा का डिस्कवरी कैसे हुआ। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोगों का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में आप लोगों के 4 चैप्टर्स दिए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। इन चारों चैप्टर का आपका जो मार्क्स का वेटेज है वो है 25 मार्क्स, यानी कि इन चारों चैप्टर से आप लोगों का जो टोटल मार्क्स बनता है वो होता है 25 मार्क्स। हर एक पार्ट का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स ही है। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में भी आप लोगों के 4 चैप्टर है। आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का नाम है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। नाम से ही पता चलता है इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे ट्रैवलर्स की नज़रों से हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसा था, यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलग अलग जो ट्रैवलर्स थे जब वो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं एंड जब वो आते हैं हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो लोग क्या कुछ देखते हैं हमारे इंडियन सोसाइटीज़ को, हमारे रिलीजन को, हमारे पॉलिटिक्स को। इन सब को उन्होंने अपने अकाउंट में लिख डाला। उसी अकाउंट के हेल्प से हम लोग हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर
चैप्टर में बेसिकली ट्रेवल्स के अकाउंट के ऊपर ही फोकस किया गया है, यानी कि इस चैप्टर का जो मेन सोर्स है वो ट्रैवलर्स का अकाउंट है। साथ ही इस चैप्टर में बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट मैन के अकाउंट्स के ऊपर फोकस किया गया है। पहला का नाम है अल बिरूनी जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे। सेकंड का नाम है इब्न बतूता जो कि अफ्रीका से आए थे। एंड थर्ड पर्सन का नाम है फ्रांकोइस बर्नियर जो कि फ्रांस से आए थे। सो इन 3 इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल के अकाउंट के ही बेसिस पे इस चैप्टर को लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 8 से लेकर 18 सेंचुरी के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिलीजियस बिलीफ में क्या क्या चेंजेस हुए वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही इस चैप्टर में इस्लामिक रिलीजन के ऊपर, सूफीज़म के ऊपर फोकस किया गया है। साथ ही इस चैप्टर में हम लोग कबीर, गुरु नानक और मीराबाई के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7, एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर। सो जैसे कि इस चैप्टर का भी नाम से ही पता चलता है, इस चैप्टर में हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। सो विजयनगर एम्पायर का एक बहुत ही फेमस रूलर था जिनका नाम था कृष्णदेवराय। सो कृष्णदेवराय एम्पायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एंड उनके जो एक एडवाइजर थे तेनाली रामा, इनका तो नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इनके नाम से बहुत सारे सीरियल एंड बहुत सारे कार्टून्स वगैरह भी बनते हैं। सो हम लोग उसी एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम्पी की डिस्कवरी कैसे हुई। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हमारे एग्रीगियन सोसाइटी को, यानी कि जिस टाइम पीरियड में हमारा जो इंडिया था, हमारा इंडिया जब एग्रीगियन सोसाइटी हुआ करता था। एग्रीगियन यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि जिस टाइम पीरियड में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन था इंडिया का वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होता था। साथ ही इस चैप्टर में हम लोग विलेजेस के बारे में, पंचायत्स के बारे में एंड थोड़ा बहुत मुगल एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो विद दिस हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है एंड पार्ट 2 का भी जो वेटेज है वो 25 मार्क्स ही है। सो विद दिस आपके 8 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10। सो आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 डिलीट कर दिया गया है, यानी कि चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों का किंग्स एंड क्रॉनिकल्स था, वो आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सो आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ना है, आप लोगों को डायरेक्टली चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है। एंड चैप्टर नंबर 10 का नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। सो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे वीकर कंट्री पे कंट्रोल करता है, उसका मतलब होता है कॉलोनियलिज्म। सो इस वर्ड से तो हम लोग बहुत ही अच्छे से फैमिलियर है। इंडिया खुद ब्रिटिशर्स का कॉलोनी रह चुका है। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में कॉलोनियलिज्म का बीज बोते हैं। साथ ही इस चैप्टर में हम लोग कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। सो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत हम लोग कंट्री साइड के बारे में भी देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि बंगाल में कैसे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया को अपने कॉलोनी बनाने की तैयारी करता है। और इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा बहुत जमींदार्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11, रेबल्स एंड द राज। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के क्लास 12 हिस्ट्री बुक का। इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही फेमस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 1857 में पहली बार हमारे इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ विद्रोह किया था, रिवॉल्ट किया था। सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या वो रीजंस थे, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से हमारे इंडियन लोगों ने रिवॉल्ट किया था, विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। साथ ही हम लोग देखेंगे कि क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो विद्रोह था, ये जो रिवॉल्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, एंड कैसे ब्रिटिशर्स इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13। सो आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 जिस चैप्टर का नाम था कॉलोनियल सिटीज, वो चैप्टर भी आप लोगों का डिलीट हो चुका है। सो आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 नहीं पढ़ना है, आप लोगों को डायरेक्टली चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है। सो चैप्टर नंबर 13 का नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो पार्ट 3 में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पार्ट में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 10 से ही आप लोगों का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। सो महात्मा गांधी वाला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के ऊपर ही फोकस किया गया है।
साथ ही महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट किए गए थे 1918 एंड 1948 के दौरान, उन सारे इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 15। सो चैप्टर नंबर 14 भी आप लोगों का डिलीट कर दिया गया है आप लोगों के सिलेबस से, एंड उस चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। सो वो चैप्टर भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है। एंड इस चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है 1947 में, उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसको किस तरह से फ्रेम किया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। सो इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया, और साथ ही हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स के बारे में भी जानेंगे कि उनका क्या योगदान था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। सो विद दिस आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस कंप्लीट होता है, एंड इस पार्ट में भी आप लोगों का जो टोटल वेटेज है वो 25 मार्क्स है। सो हर एक पार्ट में आप लोगों का टोटल वेटेज मार्क्स का 25 मार्क्स है। सो इन टोटल आप लोगों के 75 मार्क्स बन जाते हैं, एंड 5 मार्क्स का आप लोगों का मैप से आएगा। सो हर एक चैप्टर में आप लोगों को कुछ मैप्स भी गिवन है। सो हर एक चैप्टर से मिला के कुछ एक मैप आएगा 5 मार्क्स का। सो उससे आप लोगों का टोटल 80 मार्क्स बन जाता है। एंड 20 मार्क्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, स्कूल या फिर कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, कुछ इंटरनल असाइनमेंट मिलेंगे, जिससे आप लोगों को 20 मार्क्स आ जाएगा। सो इन टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स बन जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को लेटेस्ट सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक चैप्टर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे जब आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर का मैंने आप लोगों को थोड़ा झलक दे दिया है, थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दिया है, एक ओवरव्यू दे दिया है, ताकि जब आप लोग चैप्टर को पढ़े देन आप लोगों को पता तो हो कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल लगा होगा। सो और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग क्लास 12 हिस्ट्री के सिलेबस को मेरे वीडियोस के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूं, देन प्लीज कमेंट में डाउन। हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं एंड अभी तक मुझे नहीं जानते हैं, सो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर भी, यानी कि 2021 एंड 2022 के बैच के जो क्लास 11 स्टूडेंट्स थे, उन लोगों का सिलेबस को कंप्लीट कराने में मैंने थोड़ा बहुत हेल्प किया था। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, देन आप मेरी कोई भी वीडियोस खोल के देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को भी उसी सेम एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास 12 का भी प्रिपरेशन करना है, देन प्लीज़ आप मुझे कह सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी, रिप्लाई दूंगी, एंड अगर आप लोग चाहे तो मैं हर एक चैप्टर की वीडियोस ज़रूर बना दूंगी। सो प्लीज़ कमेंट में डाउन कि आप लोगों को वीडियोस चाहिए कि नहीं। और अगर आप लोगों को क्लास 12 हिस्ट्री की तरह दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लेटेस्ट सिलेबस को जानना है, देन प्लीज़ कमेंट में डाउन। मैं हर एक सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना दूंगी। सो विद दिस वीडियो के एंड करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।